इंडिया का वो शर्मनाक मंदिर जहां मर्द औरतें नंगे नहाते हैं। गुनाहों को धोने का घटिया तरीका। प्यारे दोस्तों, हिंदू मजहब में कुछ ऐसी अजीब और हैरानकुन रसूमात भी पाई जाती हैं जिनके बारे में सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। इंडिया के बाज़ इलाकों में एक रस्म यह भी पाई जाती है कि लड़की की असल शादी से पहले उसकी अलामती शादी एक दरख्त के साथ कर दी जाती है। इस रस्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि इस लड़की पर आने वाली बदकिस्मती या नहुसत पहले ही खत्म हो जाती है। इसके बाद उस दरख्त को काट दिया जाता है और फिर लड़की की बाकायदा शादी किसी मर्द से की जाती है। इस रस्म के पीछे ये अकीदा बताया जाता है कि इस तरह जिंदगी में आने वाली मुश्किलात पहले ही दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कदीम रिवायत समझते हैं जो वक्त के साथ कुछ इलाकों में बाकी रह गई, और इसी तरह कुछ मजहबी मकामात पर ऐसी रसूमात भी अदा की जाती हैं जिन्हें सुनकर इंसान यकीन ही नहीं कर पाता। भारत में एक मंदिर मंदाकिनी कंड के नाम से जाना जाता है, जहां के तालाब में मर्द व खवातीन बरेना होकर नहाते हैं ताकि इनके गुनाह धुल सके। दूर दूर से हिंदू खानदान यहां आते हैं और औरतें गैर मर्दों के साथ बरेना होकर नहाती हैं ताकि पाक हो सके। हिंदुओं का अकीदा है कि वहां के पानी में गुस्ल करने से इंसान पाक हो जाता है। इसी वजह से लोग दूर दूर से यहां आते हैं और इस पानी में डुबकी लगाते हैं। बाज़ जगहों पर तो यहां तक कहा जाता है कि मंदिर के पुजारी इस बात का सर्टिफिकेट भी देते हैं कि फलां शख्स ने वहां आकर रस्म अदा की और वो गुनाहों से पाक हो गया। इसके बदले में एक मामूली रकम ली जाती है और कागज पर मोहर लगाकर ये तस्दीक कर दी जाती है कि इस शख्स ने मुकद्दस मंदिर की ज़ियारत की और मुकद्दस पानी में नहाया। नाज़रीन, भारत के कुछ पहाड़ी और कबायली इलाकों में एक और अजीब रस्म भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक एक औरत की शादी एक मर्द की बजाय उसके तमाम भाइयों से कर दी जाती है। इस तरह एक ही औरत कई भाइयों की मुश्तरका बीवी बन जाती है। इस रिवायत को मानने वाले लोग कहते हैं कि इससे खानदान की जमीन और जायदाद एक ही घर में रहती है और तकसीम नहीं होती। इसी वजह से बाज़ गरीब इलाकों में लोग इस रिवायत को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे खानदानों में औरत को हर रात बारी बारी किसी न किसी शौहर के साथ रहना पड़ता है। बाज़ औरतें ये भी कहती हैं कि इन्हें इस तरीके से घर के तमाम अफराद की तवज्जो और हिफाजत मिलती है, इसलिए वो इसे कबूल कर लेती हैं। इस रिवायत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी मिसाल कदीम हिंदू दास्तानों और मजहबी किताबों में भी मिलती है, जहां एक हिंदू देवी ने 5 भाइयों से शादी की। इसी वजह से बाज लोग इसे एक पुरानी रिवायत समझते हैं जो वक्त के साथ चंद इलाकों तक महदूद रह गई है। ताहम जदीद कवानीन में इस तरह की शादियों को ज्यादातर जगहों पर तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन दूर दराज कबायली इलाकों में अब भी पुरानी रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। और दोस्तों, भारत में एक और मुतनाज़ रस्म का जिक्र भी किया जाता है। इसमें बाज लड़कियों को बचपन में ही मंदिर के नाम पर वक्फ कर दिया जाता है। शुरू में कहा जाता था कि ये लड़कियां मजहबी खिदमत के लिए वक्फ होती हैं, मगर वक्त के साथ इस रिवायत में बहुत सी खराबियां पैदा हो गई। कई तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ जगहों पर इन लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल भी हुआ और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस रस्म के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद हुकूमत ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया। इसके बावजूद कुछ गरीब इलाकों में इसके असरात अब भी देखने को मिल जाते हैं। प्यारे साथियों, दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में पुरानी रसूमात और रिवायात सदियों से चली आ रही। कुछ रसूमात वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, जबकि कुछ महदूद इलाकों में बाकी रह जाती हैं। आज के दौर में तालीम और शऊर बढ़ने के साथ बहुत सी ऐसी रिवायात पर बहस हो रही है और लोग इनके बारे में नए अंदाज से सोच रहे हैं। यही वजह है कि कई मुआशरों में तब्दीली आ रही है और नई नस्ल पुरानी रस्मों को समझने और परखने की कोशिश कर रही है, मगर भारत आज भी इन फरसूदा और गैर अखलाकी रस्मों का गढ़ बना हुआ है।